मतलब मैं वॉश आउट हुआ और सर्वेयर ने मेरी चड्डी खोल दी थी बहुत बुरी तरह से। एक अटेम्प्ट दिया नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं, तीसरा अटेम्प्ट दिया नहीं मिला भाई। So guys, this is class 4 COC. दिस इज एमईओ क्लास 2 सीओसी आ गई है गाइस। सो गाइस, एमईओ क्लास 2 सीओसी फाइनली हियर। थैंक यू सो वेरी मच इस पूरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरे लिए दुआ करने के लिए, मेरे को प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच और आई एम वेरी हैप्पी यार। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये चीज देख के लगता तो कॉपी की तरह है, बट भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, चाहे कुछ भी बोल लो। सो गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी ऑफ एमईओ क्लास 2 पूरा का पूरा, एंड इन द एंड आई विल बी गिविंग यू टिप्स कि भाई मैंने क्या किया, मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या सीख सकते हो। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड और शुरुआत करते हैं। सो गाइस, एमईओ क्लास 2 की शुरुआत मेरी हुई थी 2021 से। फोर्थ इंजीनियर, 13 मंथ एक्सपीरियंस। आई थॉट समय हो गया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स डू इट। एमईओ क्लास 2 देने से पहले आपको 4 महीने का कोर्स करना पड़ता है एंड कोविड का टाइम था, सब ऑनलाइन चल रहा था। मैंने मौके पे मारा चौका और ऑनलाइन मैंने 4 महीने एकदम प्यार से और आराम से अपना पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी कि मैं एक गो में सब नहीं करूंगा, मैं बीच बीच में डिवाइड करूंगा, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा। सो मैंने 4 महीने का कोर्स किया, थोड़ा एंजॉय किया और मैं फिर चला गया जहाज पे। देन मैं जहाज के बाद आया और मेरे दिमाग में क्लियर था कि दिस टाइम आई विल गिव एग्जाम्स बट नॉट इन वन गो। कई लोग करते हैं बट मैंने नहीं किया। मेरे को लगा जितना अटेम्प्ट मैं दे सकता हूँ दूंगा, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊँ। मैंने डिसाइड किया असेसमेंट करने का। असेसमेंट करने के बाद पहला मंथ जब बुकिंग करते हैं तो मैंने बुक कर लिए। मुझे एक्चुअली रिटर्न्स जो है वो सारे करने थे। ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एमईओ क्लास 2 में होते हैं 6 रिटर्न और 4 ओरल एग्जाम्स। तो रिटर्न मतलब लिखना होता है, ओरल मतलब इंटरव्यू होता है 1-on-1 सर्वेयर के साथ। सो 6 का 6 रिटर्न मैं एक साथ देना चाहता था, बट मुझे एक रिटर्न का वैलिडिटी नहीं मिली क्योंकि सीट नहीं थी और मैंने 5 के 5 रिटर्न एक साथ दे दिए। बट मैंने गलतियां की, मैंने उसी मंथ 3 ओरल और भी अप्लाई कर दिए क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। मैंने किसी सीनियर से अच्छे से पूछा नहीं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मैंने कर लिया, मैं निपटा लेंगे। सो रिटर्न देने के लिए मैं मुंबई एमडी गया। आपने देखा होगा, मैं सीमेंस क्लब में रहा था, आपने व्लॉग देखा होगा शायद। और 5 के 5 रिटर्न्स मैंने निपटाए। उस दौरान एक नई बात मैंने सीखी, वो ये कि जब मैं किसी भी लोगों से वहां पर बात कर रहा था तो सब लोग मेरे पे हंस रहे थे, भाई 5 के 5 या 6 के 6 रिटर्न कौन देता है। इवन मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात की तो वो भी शॉकिंग थे और हंस रहे थे, बट मेरा अपना कॉन्फिडेंस लेवल अलग था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। वरना लोग सोचते हैं यार क्या यार ऐसे क्या कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, बट इग्नोर दैट। 5 रिटर्न तो दे दिए, बट उसके एक वीक के बाद मेरे थे 3 ओरल जिसमें मेरा बहुत ही गंदा पोपट हुआ है। मतलब मैं वॉश आउट हुआ और सर्वेयर ने मेरी चड्डी खोल दी थी बहुत बुरी तरह से। आई वॉज नॉट सैड बट आई वॉज क्या बोलते हैं उसको, शॉक कि भाई ऐसा भी होता है ओरल, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ओरल कभी हुआ नहीं था। तो सर्वेयर इज लाइक, कहाँ से पढ़े हो, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कभी इंजन रूम गए हो, कुछ आता जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बताना नहीं चाहता अभी। दिस इज हाउ इंडियन कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स आर लाइक। मेरा एक फंडा है कि रिजल्ट कुछ भी हो आगे का देखना। हो गया वॉश आउट, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो रिटर्न का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला था और नेक्स्ट मंथ की मैंने बुकिंग कर ली थी। एक रिटर्न और एक ओरली करने वाला था। मैं इस बार थोड़ा रिलैक्स कर रहा था अपने आप को। सो जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आता है आई वॉज वेरी शॉक, और वो ये कि भाई 5 के 5 निकाल दिए तेरे भाई, 5 के 5 निपटा दिए थे मैंने। और वो किस्सा अभी तक मुझे याद है, मेरे पापा मेरे साथ थे एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज उनको लग नहीं रहा था कि मैं निकाल पाऊंगा। सो निकाल लिए, बट रिटर्न में उतना कुछ खास होता नहीं है। जो आपकी कैपेबिलिटी है वो ओरल में पता लगती है। फिर मैंने उसके साथ एक इलेक्ट्रिकल का ओरल दिया था, वो मेरा निकल गया। तो मेरा पहला ओरल और 6 के 6 रिटर्न जो है वो मैंने निपटा लिए। उसके बाद मैंने सोचा चलो और टाइम है, एक और ओरल देके देखते हैं। तो मैंने सेफ्टी का ओरल दिया बट इस बार मुझे मिला नहीं। देन अगेन मैं शिप पे चला गया। तो मैंने सोचा यार शिप पे पढ़ूंगा, 3 ओरल बचे, आराम से सीओसी निकाल लूंगा मस्त एकदम। बट यार टू बी फ्रैंक, शिप में पढ़ाई लिखाई होती है नहीं। अब मेरे साथ तो ऐसा है, आप लोगों को पता नहीं क्या होता है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर कोई शिप पे पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज अलग बात है, मैनुअल पढ़ते हैं वो अलग बात है, बट ऐसे कैबिन में बैठ के पढ़ाई मेरे से तो नहीं होती है भाई। सो मैं शिप से आगे घर पे, और दिस टाइम आई वाज वेरी फोकस्ड। भाई करना ही है चाहे कितना भी टाइम लगे, 3 ओरल बच्चे निपटाने ही है। द गुड पार्ट वाज कि
मोटर एमएपी 2 ओरल मेरे निपट गए, एकदम प्यार से निपट गए, कोई टेंशन नहीं। बट प्रॉब्लम आई मेरी सेफ्टी में। अब आप लोग उसको अनलक्की बोलो या समय खराब चल रहा था बोलो या मैं पढ़ाई नहीं किया था बोलो, कुछ भी बोल लो, बट एक अटेम्प्ट दिया नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं, तीसरा अटेम्प्ट दिया नहीं मिला भाई, मेरे को अपने पे सेल्फ डाउट होने लगा। मैं भी इंसान ही हूँ और मैं हो गया परेशान, भाई क्या हो रहा है ये। द अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि भाई मुझे 3 टाइम सेम सर्वेयर मिला था और वो सर्वेयर क्लासिक सर्वेयर, मतलब एकदम नोन। उसके क्वेश्चंस के जो लेवल है ऐसे लेवल थे कि अब क्या ही बताएं। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ बट इट इज सेम, आप किसी पूछ लेना, बट मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। सो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे सर्वेयर ने शुरुआत किया ओरल का, शायद मेरा वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा पहला, और जैसे उसने वो क्वेश्चन पूछा अंदर से मेरी आवाज आ रही थी, आई क्विट। क्योंकि वो वाला यार मेरे को, भाई मैंने कहीं सुना ही नहीं था यार, वो क्वेश्चन ही नहीं सुना था, तो मैं क्या ही करता। तो आई वाज लाइक फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया अपना। मैंने थोड़ी कोशिश की कि भाई मैं ओरल ले पाऊं बट नहीं हो पाया। देन आई थॉट किया कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं। साहिल सर करके हैं जो अभी सेकंड इंजीनियर हैं, एंड ही हैज आल्सो स्टार्टेड हिज कोचिंग। अभी वो सिर्फ सेफ्टी पढ़ा रहे हैं, उनसे मैंने सेफ्टी पढ़ा और उन्होंने इतना प्यार से सेफ्टी पढ़ाया, मेरे को 1 महीने लगा। सेफ्टी मेड इजी, वेरी नाइस, आई रियली want to thank him specially। और नेक्स्ट अटेम्प्ट लाइक मतलब 4th अटेम्प्ट में मेरा सेफ्टी जो है वो फाइन निकल गया। उसका रील मैंने रिकॉर्ड किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। सो गाइस टुडे इज़ माय लास्ट ओरल रिमेनिंग और अभी मैं बैठा हूँ। अभी ओरल का टाइमिंग 9:30 का है, अभी है टाइम, और लास्ट टाइम रिवीजन चल रही है। यहाँ आगे लैपटॉप लगाया हुआ है और आप मेरे फेस से देख पा रहे होंगे कितना बुरा हाल है, मतलब परेशान बैठे हुए हैं। सो गाइस वेट करते करते 11, 12, 1, 2, 4 घंटे हो गए हैं। सो गाइस फाइनली मिल गया, सेफ्टी लास्ट था, यस, क्लास 2 एमईओ क्लास 2 सक्सेसफुल फाइनली। भाई सेफ्टी ने रुला दिया था मेरे को, कैसे ना कैसे करके भाई ले लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक पॉइंट आया था कि मुझे लगा नहीं देगा ये सर्वेयर, बाद में भाई उसने दे दिया है और तगड़ा एकदम। सो कैसा लगा रील? आई थिंक आप लोग कनेक्ट हो रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी, देन आई गॉट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। कई लोग, मैंने शेयर किया, कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि डोंट एम्पावर या एम्फसाइज या पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल रहे थे, कुछ नहीं है ये सब एग्जाम्स, इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हो यूपीएससी एंड ऑल। भाई देखो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड जिस हिसाब का मैं बंदा हूं और मैंने इतना कुछ किया है, आप लोग के लिए ये छोटा मोटा होगा बट फॉर मी इट्स अ बिग थिंग एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट बिकॉज आई वांट टू, भाई सिंपल एज दैट। सो दिस वाज माय हिस्टोरिकल इमोशनल जर्नी, आप लोगों के साथ शेयर किया। बट नाउ इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग अपने समय के हिसाब से सब सीख जाते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बट माय एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को कई पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आपका जो ये कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स की जर्नी है ना वो एकदम रिलैक्स करवा देंगे। इट डज नॉट मैटर यार कि आप एक अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो रहे हो, थर्ड में हो रहे हो, फोर्थ में हो रहे हो, डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। थोड़ा समय ही आपका बस खराब होता है, क्योंकि समय खराब हो जाए बट अगर मेंटल पीस खराब हो जाती है, दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, तो इट इज मोर डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी। सो मैंने अपने हिसाब से यार बांट बांट के एमईओ क्लास 2 दिया है। आई वाज वेरी चिल्ड। पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ कि भाई मुझे पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए। डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ अबाउट। बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैं नहीं करता था, होपफुली थैंकफुली मैं नहीं करता था, बट आई हैव सीन मेनी पीपल आर डूइंग इट एंड ये आपका पहले अटेम्प्ट से आपको स्ट्रेसफुल कर देगा, एकदम तगड़ा वाला स्ट्रेसफुल, आप पगला जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कोई ग्रुप में पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड सर्कल एग्जाम्स निकाल के निकल रहा है, डू नॉट कंपेयर और अगेन स्ट्रेस योरसेल्फ। मेंटल हेल्थ है तो आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं है तो आप और डिले करोगे। सो अगर वो निकल रहा है तो यू शुड बी हैप्पी, नॉट सैड है जो उसने निकाल लिया मैं रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग में पहले से रख लो ये चीजें, ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं क्लास 2 या कोई भी कॉम्पिटेंसी एग्जाम, इट इज अ जर्नी। वो जर्नी अच्छे से प्यार से कर, बीच बीच में ब्रेक्स लो, अपने आप को प्यार दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि आप 3-4 महीने लगे जा रहे हो, नहीं भाई, आपकी लाइफ भी है, एग्जाम्स तो चलते रहेंगे भाई,
अभी क्लास 2 निपटा है, अभी क्लास 1 के लिए हमको भी सोचना है। ये होता रहेगा भाई, इतना स्ट्रेस मत करो अपने आप को, बिकॉज मेंटल एनर्जी है तो सब। लास्ट पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, मैं बताना चाहूंगा, अपने पेस पे स्टडी करो। ये मत देखो यार इतना कुछ पूछ रहे हैं सर्वेयर, हाय क्वेश्चन ही नहीं आता मुझे, मैं कैसे करूंगा भाई, लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड यूज कर रहे हैं। दिस विल मेक यू मोर डाउन, और नीचे गिराएगा ये आप, और आप इससे फिर ना ऊपर नहीं आ पाओगे। तो ये सब चीजें ना मेरे साथ हुई हैं, बट द पॉइंट कि मेरे को ये सब पहले से पता था कि मुझे ऐसे नहीं करना है, तो मैं गेम खेल गया हूं आगे की तरफ। इट डज नॉट मैटर आप जैसे हो, आप जैसे लर्नर हो, आप कोई भी हो, आप बेस्ट हो, सबका निकल जाता है। वो बोलते हैं ना, एक तरफ से डले तो दूसरे तरफ से निकलना ही है। मतलब एक तरफ से आप टीएमई गए तो दूसरी तरफ से चीफ इंजीनियर निकलोगे। किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15, किसी के 20, क्या फर्क पड़ता है। बट वो 5 साल, वो 15 साल, वो 20 साल एंजॉय किए क्या, दैट व्हाट इट मैटर्स। टेक्निकली आप बहुत अच्छे हो, आपसे निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू शेयर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक जरूर बनता है, प्लीज शेयर जिसको ये जरूरत है, या जो भी सेलर एग्जाम्स दे रहे हैं। This is not only for engineers, it is for everyone. डेक क्रू जो एग्जाम देने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।